बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 7 अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना होगा। स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास। टर्म अरिथमेटिक रिलेट्स टू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद नंबर्स एंड कैलकुलेशन। यहाँ पे हमारा जो काम होगा वो कैलकुलेशन और नंबर्स के ऊपर होगा। हमने नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। हेयर वी डिस्कस टू सॉल्व प्रॉब्लम विच वी डील इन अवर डेली लाइफ। यहाँ पर हमने इस तरह के सवाल करने हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके ऊपर हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने। यूनरी मेथड इज़ द वे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यूनिट आइटम टू गेट वैल्यू टू अ डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइटम्स। यहाँ पे हमने हर आइटम्स की ना वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हमें एक हर चीज़ की वैल्यू गिवन होगी और फर्दर हमने मज़ीद वैल्यू की जो प्राइस है, कीमत है, वो हमने फाइंड करनी होगी। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है। यहाँ पे आपके पास इसके टोटल 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो परसेंटेज की फॉर्म में है। हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में और डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिए, लेकिन रफ फॉर्म में मैं साथ आपको करके बताऊंगी किस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और किस तरह से यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया है। ये सारा मैं आपको रफ फॉर्म में साथ बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2%। 2% को हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले फ्रैक्शन में और फिर हमने इसको डेसिमल में किया। देन आपका क्वेश्चन नंबर बी है, फिर सी है, इस तरह से सॉल्व किए हुए। फ्रैक्शन फॉर्म में हमने किस तरह से करना होता है, यहाँ पे जो परसेंटेज है ना आपके पास, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे परसेंटेज इक्वल टू 100 होता है, ठीक है। ये अब चीज़ आपने याद रखनी है कि परसेंटेज इक्वल टू 100, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो जब हम परसेंटेज को हमने रिमूव करना होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को रिमूव कर देते हैं और जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। यानी उस वैल्यू की डिनोमिनेटर की प्लेस पे हम 100 लगा देते हैं, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और परसेंटेज रिमूव हो जाता है। सेकंड, हमने डेसिमल में किस तरह से करना है। डेसिमल में ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आई है, इसको हमने जस्ट डिवाइड कर देना है। डिवाइड का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो सेम आपने डिवाइड करके आपका ये डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। तो डिवाइड किस तरह से किया है उसको रफ पेज पे कर लेते हैं साथ। यहाँ पे रफ पेज पे हम इसको साथ डिवाइड कर लेते हैं। 2 आएगा डिवाइड के अंदर और 100 बाहर। अब इसको हम करेंगे डिवाइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 आपको नज़र आ रहा है, डिवाइड करना है 100 से, तो बाहर वाली वैल्यू बड़ी है और अंदर वाली छोटी है। तो जब तक अंदर वाली वैल्यू बड़ी नहीं होगी इस वैल्यू से, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें मैथ्स का रूल क्या है कि हम इस वैल्यू के साथ ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले ऊपर लेना होगा 0 पॉइंट, ठीक है। 0 पॉइंट हमने ऊपर लेना है और देन वी राइट हेयर 0। उसके बाद देखिए फिर भी वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, कम आ रही है। एक ज़ीरो ऐड करने से वैल्यू आपके पास 20 आ रही है। इट्स मीन कि हमने एक और ज़ीरो चाहिए। तो एट अ टाइम हम 2 ज़ीरो ऐड कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है मैथ्स में कि एक वक्त में 2 ज़ीरो ऐड कर रहे होते हैं, तो ऊपर हम फिर एक और 0 पॉइंट के बाद भी लगाते हैं। ये मैथ्स का रूल है डिवाइड में। तो अब देखें आपके पास 200 जो कि बड़ी वैल्यू हो चुकी है 100 से। अब आप डिवाइड कर सकते हैं 100 को इस पे, यानी कि 100 2 ज़ार 200। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखें आपके पास जो फ्रैक्शन फॉर्म थी उसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास 0.02 आ चुका है। ये आपका आंसर है। डेसिमल में आपके पास वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद इसका बी पार्ट देखें, 36% इसकी, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले फ्रैक्शन में, देन वी कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म
तो इजी होगी आपके लिए। मैंने आपको बताया कि जब भी हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो परसेंटेज इक्वल टू होती है 100। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी 36, 90, 50, 100 जो भी गिवन होगी उसको हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज ख़त्म हो के वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इक्वल का सिंबल हमने यूज़ करना है। अब ये आपके पास 36/100 फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम रफ पेज यूज़ करते हैं। 36/100 यहाँ पे हम इसको अब डिवाइड करेंगे। अब ये देखें, फिर ये नेक्स्ट वैल्यू जो है 36 छोटी है 100 से, तो यहाँ पे भी हमें 0 पॉइंट लेने की ज़रूरत है। तो 0 पॉइंट जब हम लेंगे यहाँ पे तो अब हम इधर 0 ऐड कर सकते हैं। तो अब देखें ये वैल्यू बड़ी है बाहर वाली वैल्यू से, अब ये पॉसिबल है। अब हम 100 का टेबल गिन सकते हैं इस पर। 100 3s are 300 माइनस करेंगे 60 आएगा, 3 ख़त्म हो जाएगा। अब हम एक और 0 ऐड कर सकते हैं। 100 6 are 600 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको 100 को इस पर डिवाइड किया तो आपके पास 0.36 आ गया है। तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद सी पार्ट देखें, 32% है। 32% को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में यही मेथड है कि परसेंटेज के लिए हमने 100 से डिवाइड कर देना है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में जाएगा। 32/100 32/100 यहाँ पे हम इसको फिर डिवाइडेड फॉर्म में लिखेंगे। 32 अंदर आएगा और 100 बाहर। वैल्यू छोटी है तो 0 पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं हम। अब 100 का टेबल 300 पे जाएगा। 100 3s are 300 होता है, -3 ख़त्म हो जाएगा और 20 आ जाएगा। अब एक और 0 लगा के 100 2s are 200 माइनस, ये देखें अब डिवाइड करने के बाद आपके पास 0.32 आ गया है। 0.32 डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका देखें डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 69%। यहाँ पे आपके पास 69%, इसको आपने पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और फिर डेसिमल फॉर्म में। फ्रैक्शन इजी है कि आपने 69 को जस्ट डिवाइड कर देना है 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ पे फिर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 69/100, 0 पॉइंट लेंगे और इधर 0 ऐड कर लेंगे। अब 100 6 are 600 हो जाएगा, 6 ख़त्म हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब एक और 0 ऐड कर लेंगे। 100 9s are 900 पूरा डिवाइड हो चुका है। 0.69 इसका आ गया है। आपके पास डेसिमल फॉर्म आ गई है 0.69 डेसिमल फॉर्म। पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। पार्ट ई भी हमने सॉल्व कर लिया है। 92% पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर डेसिमल फॉर्म में। फ्रैक्शन में 92 को 100 से डिवाइड कर देंगे और डेसिमल में करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 92/100। 0 पॉइंट लेंगे और इधर एक 0 ऐड कर लेंगे। 100 9s are 900 करेंगे, 20 आएगा, 9 ख़त्म हो गया है। अब इधर 0 लगाएंगे। 100 2s are 200 पूरा डिवाइड हो गया है। 0.92 इसका आ गया डेसिमल फॉर्म। 0.92 डेसिमल फॉर्म। एफ पार्ट देखें 6% है, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में
फिर डेसिमल फॉर्म में 6 को 100 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे इसको अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6/100। यहाँ पे 6 अंदर और 100 बाहर। अब देखें 6 छोटा है 100 से, तो 0 पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें अभी भी ये छोटा ही है, 60 है 100 से छोटा है, तो एक और ज़ीरो की हमें ज़रूरत है एट टाइम। जब एट टाइम एक डबल ज़ीरो हम लगाते हैं तो फिर ऊपर पॉइंट के बाद भी एक ज़ीरो लगाने की ज़रूरत होती है। 106,600 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 0.06 इसकी डेसिमल फॉर्म है। जी पार्ट 64%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल फॉर्म में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 64 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और डेसिमल फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 64/100 0 पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो लगा लेंगे। 106,600 6 रिमूव हो जाएगा और 40 आ गया। फिर एक और ज़ीरो लगाएंगे। 104,400 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 0.64 यहाँ पे आपके पास आ गया 0.64। लास्ट पार्ट है H 10%। 10% को आपने फ्रैक्शन में और डेसिमल दोनों में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10 को 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 को 10 को इस पर डिवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे 10 1/10। यहाँ पे हम 1 को डिवाइडेड फॉर्म में अंदर रखेंगे और 10 को बाहर। अब यहाँ पे 1 छोटा है 10 से, तो यहाँ पे भी 0 पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये इसके इक्वल हो गया, इससे छोटा नहीं है, तो 10 1s are 10 पूरा पूरा टेबल जा रहा है इस पर। 0.1 ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और इसमें से अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।